एक माता पिता है, उसको 50 वर्ष का अनुभव, एक बालक है, उसको 5 वर्ष का अनुभव है ना। आपके अनुभव को वो बालक समझ सकता है? मानव जीवन में देखो यही विडंबना है, जब शक्ति चलती है तो अनुभव नहीं रहता है, और बुढ़ापे में अनुभव आता है तो शक्ति क्षीण हो जाती है विडंबना ना। इसलिए कहते हैं जो भी करना हो वह पहले करो तो हो। पर पहले कैसे करेगा? अब आप कहेंगे हमको समझ में आएगा तब हम मानेंगे, तो समझ में तो बुढ़ापे में आएगा। हम्म? समझ में तो बुढ़ापे में आएगा, और तब शक्ति नहीं रहेगी तुम्हें। इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है? जो अनुभवी माता पिता गुरु अनुभव है वहां पर, उस अनुभव को मान लो। तुम अपनी बुद्धि को मत चलाओ उसके ऊपर। उस अनुभव को केवल श्रद्धा से मान सकते, तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते। है कि नहीं? श्रद्धा हो तो मान ले। बुद्धि से वो कहे हमको समझ में आएगा तब मानेंगे, तो समझ में तो बाद में आएगा। बहुत बार गिरोगे उठोगे तब समझ में आएगा। तो ये बताओ कि उस ज्ञान का उपयोग यदि उस शक्ति के साथ करना हो तो श्रद्धा छोड़ करके क्या उपाय तुम्हारे को? पर मान लेगा तो समझ भी आए, और नहीं मानेगा काट देगा तो समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में आएगा तो शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि देखो पहले जो मैं कहता हूं उसको तुम मान लो। अस्ति इति उपलब्धम। शास्त्र कहता है सबके निषेध करने के बाद भी है। ये सब निषेध हो जाएगा तो भी तुम्हारा स्वरूप रहेगा। मान लो। तो पहले मान लो। कैसे मानोगे? क्यों? देखो बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। श्रद्धा से मानने पर ग्रंथि नहीं होती, और जबरदस्ती युवक को मनाओ, झंडा से मनाओ तो ग्रंथि हो जाएगी कि नहीं? ये बहुत बड़ा अंतर है। आप डंडा से भी जो है बालक को मना सकते हैं, पर डंडा से वो मान तो जाएगा, पर उसके अंदर आपके प्रति ग्रंथि बन जाएगी जो बहुत हानिकर होगी आगे चलकर। पर श्रद्धा से जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसमें ग्रंथि नहीं बनती। एक चीज ये है। दूसरी क्या कि जो बुद्धि का विषय नहीं है, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, अन्य चीज है, जज है, बहुत, पर यदि बुद्धि श्रद्धा समर्पित नहीं होगी तो वो बुद्धि हमेशा काटने में लगती है, समझने में नहीं लगी। बहुत तेज बुद्धि आपके पास है, तो वो बुद्धि का क्या स्वभाव होता है? जो सुने उसको काट दे। तो शास्त्र की बात को काटने में आपकी बुद्धि लग जाएगी। और यदि आपकी बुद्धि श्रद्धा समर्पित हो जाएगी तो हाँ, समझने में लगी। ये अकथ कहानी है। जिस चीज का इशारा हम कर सकते हैं पर कह नहीं सकते हैं, उसको समझने के लिए ये तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा समर्पित नहीं है तो कैसे जानेंगे? इसलिए पहली चीज दिया कि श्रद्धावान लभतेगा। आपके पास बहुत बड़ी बुद्धि है, पर यदि बुद्धि श्रद्धा समर्पित नहीं है तो आप उस बुद्धि से यथार्थ को जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं हो। बुद्धि का विषय जगत हो सकता है, बुद्धि के विषय आप नहीं हो सकते। समझे ना? बुद्धि का विषय जगत होता है। बुद्धि का विषय यह होता है, यह को पकड़। जिसको बुद्धि पकड़ लेती वो यह हो जाता। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है,
ये शास्त्र कहता है कि भाई ये जी अधिष्ठान को समझना है, मैं को समझना है, तो पहले तुमको अपनी बुद्धि को समर्पित करना, ये मानना पड़ेगा कि शास्त्र जो कहता है वो ठीक है, मेरी बुद्धि में उसको समझने का तात्पर्य नहीं, वो समझने की शक्ति नहीं। हमने पहले भी उदाहरण आपको दिया था कि आप स्वप्न देख रहे हो, हमने तो पेट भर के खिला दिया, कमरे में सुला दिया, आप जंगल में भटक गए, 4 दिन के भूखे हैं, कोई जो है पुलिस वाला आतंकवादी समझ करके आपको हथकड़ी लगा लिया, आपके मोहल्ले से ले जा रहा है और लोग देख रहे हैं, बड़ा साधु बनता था, अरे अपराध नहीं किया होता तो हथकड़ी काय को लगती, कितना दुख होगा। और उसी समय कोई संत मिल जाए आपको और कह दे कि अरे क्या दुखी होता है, सब सपना है, तो आपको बहुत क्रोध आएगा कि इसका सिर फोड़ दो। हमारी तो ये दशा हो रही है? हमारी ये दशा हो रही है और ये कह रहा है सब सपना है, लेकिन जगने के बाद आपका अनुभव सच्चा होगा कि वो साधु की बात सच्ची हो। विचारनी बात ये है, जगने के बाद आपका सारा अनुभव झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा और वो बात सत्य निकलेगी। ऐसे यदि हम स्वरूप में जगें तो आपका सारा अनुभव जो जगत का है ये झूठा हो जाएगा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सफल, उमा कहो मैं अनुभव अपना, है ना, ये झूठा हो जाए। इसलिए हमको क्या है, जगने के पहले उसको स्वीकार करना है तो श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं। अब आप अपने अनुभव को प्रमाण मानेंगे तो वो कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए गीता में कहा कि भाई ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले शास्त्र जैसा का तो मानो, मान लो, तुम्हारी समझ में नहीं आता तो क्या हुआ, मान लो।